हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर हाजिर हुआ हूं। सेमेस्टर 2 में जो आपका दूसरा पेपर है वो CC4 हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने हैं। इस कड़ी में हमने पिछले क्लास में असहयोग आंदोलन की चर्चा की थी कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान की क्या स्थिति या अवस्था थी। आज के क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी कड़ी में झारखंड क्षेत्र में यह किस प्रकार प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे इसने कैसे एक विशाल जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित किया, इसके बारे में हम इस विषय में जानेंगे। तो चलिए इस विषय को बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का दूसरा प्रयास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन में झारखंड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद भी झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन की सरगर्मी बनी रही। 26 जनवरी 1930 को जगह जगह स्वाधीनता दिवस मनाया गया। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में इसका आयोजन बड़े पैमाने पर हुआ। रांची में स्वाधीनता संघर्ष में तरुण संघ की अग्रणी भूमिका रही। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने लाठी चार्ज के बीच कचहरी में तिरंगा फहराया। आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जब डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया, तो इसके प्रत्युत्तर में झारखंड में 13 अप्रैल को 200 लोगों ने 50 अन्य जगहों पर नमक बनाकर अपना सहयोग दिया। कृष्ण बल्लभ सहाय ने हजारीबाग के खजांची तालाब में नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी। उन्हें 1 वर्ष की सजा मिली। हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख नेता मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे और सरस्वती देवी रहीं। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंद्रिका वर्मा
और सोनार सिंह खरवार ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में इसका नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया था। इस तरह आंदोलन जोर शोर से झारखंड के विभिन्न भागों में चला। रांची, सिल्ली, गुमला, कुडू, चुटिया, जमशेदपुर, गिरिडीह, गोमिया आदि जगहों में सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी जगहों में अनेक सभाएं आयोजित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकाली, जिस पर हिंसक लाठीचार्ज हुआ, परंतु लोगों ने बेहिचक गिरफ्तारियां दी। सितंबर 1930 तक सिर्फ हजारीबाग में 130 स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजा जा चुका था। गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में डाल्टनगंज और गढ़वा में अभूतपूर्व हड़तालें आरंभ हो गईं। 25 मार्च 1931 को भगत सिंह के फांसी के विरोध में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। टाना भक्तों ने पुनः पहले की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। 24 अप्रैल 1930 को टाना भगत और उराव हुताप में मिले और जमींदारों के विरोध का निश्चय भी किया। उन्होंने राजस्व देने और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इसके साथ साथ उनका स्वच्छता, खादी और मद निषेध का कार्यक्रम सदैव चलता रहा। इसके साथ साथ संथालों ने भी इस आंदोलन के क्रम में प्रशंसनीय भूमिका का निर्वहन किया। संथालों का नेतृत्व बंगम माझी कर रहे थे। उन्होंने भी टाना भक्तों की तरह स्वच्छता, खादी और मद निषेध के लिए आंदोलन चलाए। इनका आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इन आंदोलनों में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था। चकधरपुर में कांग्रेसियों ने वृक्षों को काटकर अपने विरोध को प्रकट किया। 1932 ईस्वी में जब पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब भी झारखंड में इसकी तीव्रता बनी रही। कांग्रेस को इस समय तक
अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। इसी दौरान इस आंदोलन के हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय को 6 माह की कारावास की सजा मिली। आंदोलन के इस दौर में विद्यार्थियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया। हमीदगंज में, जो कि डाल्टनगंज शहर का एक क्षेत्र है, एक सम्मेलन का आयोजन 4 जनवरी 1932 ईस्वी को राम वृक्ष मिश्रा, ज्योतिष चंद्र सरकार ने भाग लिया। 1934 ईस्वी में गांधी जी झारखंड आए और आंदोलन वापस लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हालांकि अप्रैल 1934 में वापस ले लिया गया, लेकिन झारखंड में छिटपुट तौर पर 1935 तक इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा कि झारखंड में सभी जनजातियों, जिसमें ताना भगत, संथाल एवं उरांव जनजातियों के सक्रिय योगदान रहा। इसके अलावे गैर जनजातियों में भी कई बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भागीदारी की और गांधी जी के कार्यक्रमों को न केवल बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि जन जागरण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान हम देख सकते हैं। इस तरह निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड के जनता का व्यापक भागीदारी रही। लोग अब आदिवासी और गैर आदिवासी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि भारत की पराधीन जनता के तौर पर भाग ले रहे थे। आंदोलन में भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह झारखंड की महिलाओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन में सक्रिय रहने वाली कुछ प्रमुख महिलाएं सरस्वती देवी, मीरा देवी, इंदिरा देवी, शैलबाला देवी आदि की भूमिका काफी उल्लेखनीय मानी जाती है। इस तरह से यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा और इसमें झारखंड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और गांधी जी के कार्यक्रमों को अपना संपूर्ण समर्थन प्रदान किया। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय सहजता से समझ में आ गया होगा। यदि इस विषय से संबंधित आपके कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हम उन्हें यथाशीघ्र उनका निष्पादन करेंगे और आपको उसका जवाब देंगे। तो हम इस क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे और एक नए क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।